नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में है। देखते हैं कि जनपद जालौन के जो नारायण दास अहरवार जी सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनके कार्यालय के बाहर कुछ महिला मोर्चा के जो कुछ महिलाएं थी, उन्होंने चूड़ी वगैरह उनकी कार्यालय में फेंकी गई थी, मटका भी फोड़े गए थे और भी अन्य सामग्री होती है उनको फेंका गया था। हमारे साथ में है दीपशिखा जी, जो कुछ दीपशिखा श्रीवास नाम है उनका, और समाजवादी पार्टी के जो झाड़ू कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये क्या मामला है। जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत एक बिल लागू 2023 में लागू किया गया था, तो उस संदर्भ में ये धरना दिया गया था। तो पूछते हैं पूरा मामला क्या था। जी भाई नमस्कार। दीदी क्या नाम? जय हिंद साथियों, नमस्ते भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जिस नियम की बात कर रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में पारित हो गया था संसद के दोनों सदन से। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सदन से पास हो चुका था। उसके बाद इसको सिर्फ लागू करना था। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि अभी सरकार किसकी है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अधिकतर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और जब आपने 2023 में बिल ला दिया था, तो उसको लागू करने के लिए देरी क्यों हो रही है। और जहां तक रही कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा जो कल सांसद कार्यालय में जाकर जिस प्रकार से उन्होंने सांसद जी की फोटो फाड़ी, मटके फोड़े और चूड़ियां फेंकी, तो ये सरासर गलत था। देखिए, मैं मानती हूँ कि आज की महिलाएं जागरूक है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये तो केंद्र को और सरकार को बताना चाहिए कि नियम कानून पारित होने में समय कहाँ लग रहा है। इसमें विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करना, ये तो बेकार की बातें हैं। मुद्दे से भटकाना है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। जी, जैसे बात करते हैं, जो महिलाएं थी उसमें एक ही पार्टी की थी या फिर अन्य पार्टी की भी थी? नहीं, अन्य पार्टी की महिलाएं तो नहीं थी उसमें। मोस्टली तो भारतीय जनता पार्टी की ही महिलाएं थी और शायद कुछ साधारण महिलाएं भी थी। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो समय चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम किसी बात को समाज के सामने या जनता के सामने रखते हैं, तो उसकी जानकारी होना चाहिए, उसके लिए जागरूक होना चाहिए, फिर उसके लिए बात करनी चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है, बताते हैं कि विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, वो इस 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है वो नहीं मिलने दे रही। तो इसका क्या है कारण? देखिए, ये सिर्फ विपक्ष को और चुनावी नारा बनाने के लिए विपक्ष को टारगेट करने जैसी बात है। आप बताइए, जो ये कानून है ये 2023 में पास हो गया था और जहां तक मुझे याद है 27 सितंबर 2023 में ही राष्ट्रपति जी के यहाँ से भी इस कानून को पारित कर दिया गया था। उसके बाद 2024 आया, 2024 में क्यों नहीं ये लागू किया गया। चलिए, मैं मान सकती हूँ कि परसीमन या जनगणना जैसी शर्तें लागू की गई थी और सदनों के दोनों सदन में, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में ये बिल पास हुआ था 2023 में। चलिए, 2024 जल्दबाजी थी कि परसीमन नहीं हो पाया, जनगणना नहीं हो पाई। 2024 के बाद 27 तक का एक लंबा समय था, आपने उसमें भी नहीं करा पाई, ना आपकी जनगणना का कोई डेटा किसी को पता है, ना परसीमन का क्या प्रोसेस हो रहा वो भी किसी को जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद आप अपनी कमियां तो बता नहीं रहे हैं, विपक्ष पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई, जब महिलाओं को आप हिस्सेदारी देना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर यही कह रहे हैं कि अगर आपको महिलाओं को हिस्सेदारी देनी है, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ानी है, तो इसको आप 27 में लाइए। 29 तक क्यों जा रहे हैं? आपने 24 में नहीं लाया, आपने 27 में नहीं लाया, क्या भरोसा जो आप 29 में भी लाएंगे। भाई, इस तरीके से महिलाएं देश की इंतजार थोड़ी ना करती रहेंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरासर गलत बात और गलत बयानबाजी और गलत जानकारी के तहत एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना रही है, जिससे कि देश का माहौल खराब हो। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि अगर सरकार वास्तविकता में नारी के हित की बात कर रही है, तो उनको 2027 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून जो है उसको लागू करना चाहिए। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी दल यही चाहते हैं कि जब ये 33% आरक्षण लागू हो, तो इसमें बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, SC, ST महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता जिनका नाम है दीपशिखा श्रीवास, जो कि जिला जालौन की निवासी है, मुख्यालय उरई से।
तो इनसे हमने खास बातचीत की। नमस्कार, धन्यवाद।